फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने 3 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। उनमें से 2 लड़कियां हैं और 1 लड़की है। ये लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही मन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भगवान से दुआ करता हूं कि आप लोग अच्छा नंबर लाएं, अपने परिवार का नाम रोशन करें और अपने देश का भी नाम रोशन करें। यही व्यू से ये लोग पढ़ भी रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहा है। लेकिन इन लोगों ने हमसे क्वेश्चन किया है और आज मुझे इन लोगों का क्वेश्चन का जवाब देना है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि इन लोगों के द्वारा हर एक पूछा हुआ क्वेश्चन आपके टॉपिक का हर एक टॉपिक कवर होता है। फ्रेंड्स, इन लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, सारा का सारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक और लवण से ही पूछा है। इसलिए आप लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग भी यदि नहीं पढ़ रहे ना तो आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इन लोग को भी देखिए कितना मन से पढ़ रहा है और अपना मन से पढ़ रहा है और इन लोग सोच लिया है कि मुझे अपने परिवार का नाम भी रोशन करना है। अब बात रही कि सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि इन लोगों के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो फर्स्ट में जो लड़की दिख रही है जिनका नाम काजल है, उन्होंने क्वेश्चन किए कि सर बताइए कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है और बेकिंग सोडा का हम लोग क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग करते हैं अपने लाइफ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी लड़की है कोमल, इन्होंने क्वेश्चन पूछी है कि सर बताइए धावन सोडा का यूज कहाँ किया जाता है और धावन सोडा कैसे बनाया जाता है। और तीसरा लड़का कमल है, जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि सारा क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही, हम बार बार बोल रहे हैं, सारा क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही है और हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक को कवर करता है। फ्रेंड्स, हम पूरा डिटेल से बताएंगे और एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो भी बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काजल का ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि काजल ने ही पहले क्वेश्चन की है और पूछी है। तो काजल, आप ध्यान से देखिए, आप ही का क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व हो रही है। आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है और इसका क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। ध्यान दीजिए काजल कि जब सोडियम क्लोराइड को, किसको, सोडियम क्लोराइड को जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति अमोनिया से जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ना, तब अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, प्लस में बेकिंग सोडा बन जाता है। अभी हम लोग को लैंग्वेज में कुछ नहीं समझ में आया, आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन से आपको सब समझ में आ जाएगा। पूछा गया, बोले हैं कि सोडियम क्लोराइड को, किसको, सोडियम क्लोराइड को जब हम जल के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, जल का जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं, इसके प्रेजेंस में जब हम लोग अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, इससे जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ना तब सोडियम क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन बनता है। यहाँ पर एक सोडियम जो है, एक सोडियम यहाँ से क्या हो गया, ये सोडियम के साथ मिल गया, यहाँ से नाइट्रोजन, कहाँ है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन निकल करके यहाँ पर अमोनिया था, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया और यहाँ पर अमोनियम बन गया और इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब कोई फार्मूला में हाइड्रोजन बीच में आ जाता है ना, यहाँ पर सोडियम और कार्बोनेट के बीच में हाइड्रोजन आ गया, तब जब हाइड्रोजन बीच में आ जाता है इसका अर्थ है कि यहाँ पर बाय लग जाता है फार्मूला, यानी रासायनिक फार्मूला, इसलिए इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा,
क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यही हो गया फार्मूला। बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला लिखिए, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला यही होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछी है इन्होंने, उनमें से आधा क्वेश्चन का आंसर इसको मिल गया। एक क्वेश्चन पूछी थी इन लोगों ने, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन शामिल था, उनमें से ये था कि सोडियम, इसको धावन सोडा नहीं, बेकिंग सोडा को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा कैसे मिला है, हम समझ गए कि जब सोडियम क्लोराइड को जल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका पहला क्वेश्चन निकल गया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कर दी, बहुत ही चालाक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन कर दी है एक ही क्वेश्चन में कि इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। एक चीज़ आप लोग और ध्यान से सुनिए, कभी कभी बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। तो जब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बोला जाएगा ना, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम ये होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पूछा हुआ क्वेश्चन और पूछा भी जाता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है। अब इसका हम लोग महत्वपूर्ण उपयोग समझते हैं कि सोडियम बेकिंग सोडा को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग एक चीज़ बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इसका उपयोग में बहुत पहले पढ़ चुके हैं और आप लोगों को याद भी होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हम लोग फर्स्ट चीज़ वहाँ करते हैं, जैसे कि हम लोग देखे थे किसी को अनपच का प्रॉब्लम हो गया है, यानी किसी का पेट खराब हो गया है, तो यदि पेट खराब होता है तो हम लोग बेकिंग सोडा को खाते हैं। बेकिंग सोडा को खाने से हम लोगों का पेट ठीक हो जाता है, यह एक तरह का एंटासिड की तरह काम करता है। जैसे कि हम बताए थे कि कोई भी पर्सन व्यक्ति भोज में जाता है, वहाँ पर उसको मिला कस के, खाया कस के, लेकिन उसका पेट जवाब दे दिया कि हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इतना हमको पचाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है, हमारा स्टोमच जो अमाशय है फिर भी कोशिश करता है और वहाँ से HCl को निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना हमारे पेट में, तो हम लोगों को अनपच जैसा लगने लगता है, ढकार आने लगती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को हम लोग क्या खाते हैं, किसको, बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा को खाने से ये होता है कि जैसे कि हमारा पेट में क्या किस चीज़ का मात्रा बढ़ी है, तो अम्ल का मात्रा बढ़ी है। अम्ल का मात्रा, ऊपर से हम लोग क्षारक खा रहे हैं, जब ऊपर से हम लोग क्षारक खाएंगे तो यह एक तरह का न्यूट्रल हो जाएगा ना, उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन। इससे क्या होगा, हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि हम लोगों का पेट जब खराब हो जाता है तब हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आप ऊपर देख चुके होंगे लैंग्वेज में। दूसरा को इसका यूज कहाँ किया जाता है, ध्यान से सुनिए। रसोई घर में स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। जैसे रसोई घर में कोई बनाता है, रोटी बना लेता है, चाहे कोई बहुत तरह के पकवान वगैरह बनाते हैं, तो पकवान वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि जो पकवान बनती है वो फूल जाता है, फूलता है, यानी वो अच्छा से पकता है। इसलिए वहाँ भी हम लोग करते हैं, रसोई घर में हम लोग यूज करते हैं इसको, कोई भी पकवान का सामान पकाने के लिए या तो खाद्य स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए। इसके अलावा जो है यह पावरोटी उद्योग में भी किया जाता है। पावरोटी उद्योग में ये इसको बेकिंग सोडा को डाला जाता है, और बेकिंग सोडा को डालने से क्या होता है पता है, पावरोटी जो है ना स्पंजी हो जाता है। आप लोग पावरोटी देखे होंगे, जो फुला फुला पावरोटी होता है जो बच्चा लोग खाता है, वह पावरोटी दबाइएगा ना तो वो फिर से वो अपने कंडीशन में आएगा, दबेगा लेकिन फिर से अपने कंडीशन में आएगा, फिर उसको दबाइएगा फिर अपने कंडीशन में आ जाएगा। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें स्पंजीदार हो गया। तो वो स्पंजीदार कौन बनाया ये मालूम है, वो स्पंजीदार यही बेकिंग सोडा बनाया है। कौन बनाया, यही बेकिंग सोडा। यही बेकिंग सोडा उस पावरोटी को स्पंजीदार बना देता है और उसको फुला देता है। तो दूसरा यूज समझ गए। तीसरा यूज बेकिंग सोडा का हम लोग करते हैं अग्निशमक के रूप में। कहीं आग लगी है
आग लगी है तो वहाँ पे हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं ताकि उस आग को बुझाया जा सके। तो अग्निशमक के रूप में इसका यूज करते हैं। और एक महत्वपूर्ण उपयोग इसका ये करते हैं कि हम लोगों को खाना बहुत जल्दी बनानी है ना, खाना को बहुत जल्दी बनाने के लिए हम लोग उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो बेकिंग सोडा डाल देने से खाना जो है जल्दी बन जाता है। तो जो होटल होती है ना, होटल में जहाँ सब्जी वगैरह बनता है तो वहाँ पर बहुत जल्दी देखे होंगे कि सब्जी बन जाती है। तो क्या रीज़न है? तो वहाँ सब्जी में जो है ना, चाहे कोई भी खाना बनता है वहाँ पर बेकिंग सोडा को उसमें डाल देता है। इससे क्या होता है, उसका खाना बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई, बेकिंग सोडा का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो काजल, आपका क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाया जाता है और बेकिंग सोडा को कहाँ से क्या क्या उपयोग हम लोग करते हैं। अब तो आपका कोई दिक्कत नहीं ना, आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा करके पढ़िए, भगवान से दुआ करते हैं कि आप अच्छा नंबर लाइए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कोमल के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। कोमल ने पूछी कि सर धावन सोडा को कैसे प्राप्त किया जाता है और धावन सोडा का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। आप तैयार हो जाइए कोमल, क्योंकि अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आपने क्वेश्चन पूछे है कि धावन सोडा को कैसे बनाया जाता है। तो धावन सोडा को देखिए, जैसे कि अभी हम लोग बेकिंग सोडा को प्राप्त किए, बेकिंग सोडा कैसे बना उसको समझ गए। तो बेकिंग सोडा को जब हम लोग हीट करते हैं ना फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जब बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं, उसमें उष्मा देते हैं, तब वह बेकिंग सोडा टूट जाता है और वह बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टूट करके सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और वहाँ से जल अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। आपके दिमाग में अभी नहीं चल पा रहा होगा, उतना कैच नहीं कर पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप इस रिएक्शन को देखिए, सब समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो फार्मूला आप जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका फार्मूला है? बेकिंग सोडा का है ना, अभी पढ़े हम लोग ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, उष्मा दे देते हैं। इसमें क्या करते हैं, उष्मा दे देते हैं। जब इसमें हम लोग उष्मा देते हैं, हीट करते हैं, तब ये सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। प्लस में यहाँ से सोडियम कार्बोनेट ये जो है सो अलग हो गया, सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद यहाँ से वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। यहाँ से वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। लेकिन अभी तो हम लोगों को धावन का सोडा नहीं मिला है, अभी तक हम लोगों को धावन सोडा नहीं मिला है। यहाँ पर देखिए, और इसमें हम लोगों को रिफॉर्म करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है ना, इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग 10 अणु जल से हम लोग जब क्रिस्टलीकरण करवाते हैं ना, तब जाकर के हम लोगों को धावन सोडा प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा कि जब सोडियम कार्बोनेट को 10 अणु जल से क्रिस्टलीकरण करवाते हैं, तब जाकर के हम लोगों को धावन सोडा प्राप्त होता है। जैसे कि आप लोग देखिए, ये सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम कार्बोनेट था, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग, 10 अणु जल से जब हम लोग क्रिस्टलीकरण करवाते हैं, तब जाकर के यहाँ पर धावन सोडा प्राप्त होता है, NaCO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। यही धावन सोडा का फार्मूला है। किसका? धावन सोडा का फार्मूला है। धावन सोडा का फार्मूला यही है। यहाँ पर आप देखिए कि लास्ट में यहाँ पर 10H2O जुड़ा हुआ है, 10H2O। ये 10H2O डिनोट करता है, ये 10H2O क्या डिनोट करता है पता है? ये 10H2O जो धावन सोडा है ना, वह धावन सोडा में आर्द्र होगा, उसमें यानी नमी होगी। नमी, ये 10H2O जो है यही डिनोट करता है कि जो धावन सोडा है वह नमी है। यदि इस 10H2O को यहाँ से हटा देंगे ना, तो वह सूखा सा हम लोगों को मालूम होगा और हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगी। लेकिन जब हम लोग 10 अणु वाटर को उसमें शामिल करते हैं, तब जाकर के ये थोड़ा सा नमीदार हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। यही 10 अणु यहाँ पर डिनोट करता है।
लेकिन इसका ये भी बहुत इंटेलिजेंट निकली। हम धन्य मानते हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना सोच समझ करके क्वेश्चन करती है, और हमको आंसर देने में भी बहुत दिक्कत होता है, सोचना पड़ता है कि कितना घुमा करके इन्होंने क्वेश्चन किए। तो इन लोगों ने एक क्वेश्चन तो की कि धावन सोडा को कैसे प्राप्त किया जाता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसी में दाग दी है। एक साथ दो क्वेश्चन पूछिए। दूसरा क्वेश्चन दाग दी है कि इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए कितना टैलेंट है यह लड़की। दूसरा क्वेश्चन दाग दिया कि इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। किसका उपयोग, ध्यान से देखिएगा, धावन सोडा का उपयोग, धावन सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ध्यान से आप लोग सुनिए। धावन सोडा का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में होता है। कहाँ कहाँ, कांच, साबुन और कागज के उद्योग में। जैसे कि धावन सोडा से साबुन भी बनाया जाता है, और उस साबुन को हम लोग कपड़ा धोते हैं। कांच के उद्योग में भी उसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसको कांच के उद्योग में जो कांच को बनाया जाता है ना, उसमें इसको डाला जाता है, उसमें थोड़ा स्पंजीदार हो जाएगा, इसलिए उसमें उसको डाला जाता है। प्लस में कागज बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कागज जो है बहुत अधिक दिनों तक टिकाऊ रह सके, इसीलिए वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। दूसरा यूज इसका किया जाता है जैसे कि बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में। बोरेक्स एक तरह का एल्युमिनियम ग्रुप का है, एल्युमिनियम परिवार का, वह एल्युमिनियम का एक यौगिक है, एल्युमिनियम परिवार का है, तो वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। और लास्ट यूज जो तीसरा यूज है, वो तीसरा यूज इसका किया जाता है इसका अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। जो जल का अस्थायी कठोरता है ना, उस अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये धावन सोडा का यूज हो गया। तो आपका क्वेश्चन जो पूछे थे आप, उसका क्वेश्चन का जवाब अब मिल गया कोमल। अब हम लोग कमल का क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो बता देते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्राप्त किया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं। कमल, आपके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जवाब ध्यान से देखिए, उधर ध्यान मत भटकाइए। आपने पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले एक फार्मूला आप याद रखिए जिप्सम का। किनका, तो जिप्सम का। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O ये जिप्सम का फार्मूला है। ये एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा हुआ भी है। जिप्सम का फार्मूला लिखे, 1 नंबर में पूछा हुआ भी है। जिप्सम को जब हम लोग 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं ना, तब जाकर के हम लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जिप्सम है, और इस जिप्सम को हम लोग केल्विन पर हम लोग इसको गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हाफ अणु जो वाटर है, वो हाफ अणु वाटर यहाँ से उड़ जाता है, यहाँ से हाफ अणु वाटर उड़ जाता है। जैसे कि देखिए CaSO4 × 1.1/2H2O, यानी 1.5 अणु वाटर यहाँ पर बच जाता है। यहाँ पर देखिए कि 2 अणु वाटर है, कितना, 2 अणु वाटर है, लेकिन यहाँ पर 1.5 अणु वाटर है। इसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने भी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ दिए। इन्होंने पूछा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, ये तो समझ गए। लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग, फर्स्ट उपयोग इसका हम लोग करते हैं खिलौना बनाने के लिए। आप लोग खिलौना सुने होंगे, देखे होंगे, तो इसका यूज हम लोग खिलौना बनाने के लिए करते हैं। दूसरा यूज इसका हम लोग करते हैं, जैसे कि कोई घर बनता है तो घर के दीवार को पेंट करने के लिए जो वाल पेटी होता है ना, वाल पुटी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको दीवार को चिकना करने के लिए भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और तीसरा यूज हम लोग, जैसे कि हम लोगों का दांत टूट जाता है, नहीं, हम लोगों का हाथ पैर टूट जाता है, तो हाथ पैर टूटने के बाद डॉक्टर के पास जाते होंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, उस पर
प्लास्टर करता है, हाथ में प्लास्टर कर देगा ताकि जो उसका हड्डी है वह हड्डी ज्वाइंट हो सके, एक साथ रहेगा, एक कांस्टेंट में रहेगा, इधर उधर नहीं हिलेगा, जिससे हड्डी ज्वाइंट होगा। तो डॉक्टर जो प्लास्टर करते हैं ना, प्लास्टर, तो वो भी किसका, तो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का करते हैं, ठीक। और घर की सजावट, जो भी सजावट है, घर की सजावट में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो इतना प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज था और ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से इतना सारे कॉन्सेप्ट को देखिएगा। और इन लोगों के द्वारा जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन था सिर्फ एक आप लोगों को समझाने का एक जरिया था, आप लोगों को ये टेक्निक अच्छा से समझ में आ जाए, इसलिए हम आप इस तरह का टेक्निक अपनाएं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि आजकल जो है ना, रटने से कुछ नहीं होता है, एग्जाम में क्वेश्चन जो है सो कहीं भी टर्न करके पूछ सकता है। इसलिए यदि हम लोग रटे रहेंगे तो हम लोग एग्जाम में उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन करके यदि उसका सॉल्यूशन मिलता है ना, तो एक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और हमारे माइंड में एक सेट भी होता है कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया था, किस तरह का उसका आंसर सर ने दिए थे। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट जो है सो माइंड में सेट होता है, इसलिए हम लोग इस टेक्निक से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।